हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका टीचर उमेश पटेल आज आपको सफलता के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि सफलता और विफलता के बीच ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, सिर्फ एक ही फासला होता है, एक ही कदम की दूरी होती है। तो जितने भी लोग अपने जीवन में या जितने भी विद्यार्थी अपने जीवन में असफल होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। हमेशा असफलता से कुछ न कुछ सीखते रहें। कितनी बार भी हम असफल क्यों ना हो जाएं अपने जीवन में, लेकिन हमें सफलता की ओर कदम हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए और एक ना एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे। असफलता के कई कारण होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो होता है वो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या होता है। आप अपने जीवन पे प्रायोगिक तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर इस चीज़ को सोचिएगा कि अगर आप असफल हैं तो उसके पीछे वजह क्या होगी। तो आइए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ जिसमें असफलता और सफलता के बारे में हमें पता चलता है कि हमारा वास्तविक कारण क्या है, हम अपने जीवन में असफल क्यों हैं। कई बार कुछ एग्ज़ाम्स देते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं और अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, दुखी दुखी रहने लगते हैं। तो ये जो कहानी है दो बच्चों की है। एक बच्चे की उम्र 5 साल की थी और दूसरे बच्चे की उम्र 8 साल की थी। जो 5 साल का बच्चा था वो दुबला पतला था और जो 8 साल का बच्चा था, एक तो वो आयु में ज़्यादा था और दूसरा थोड़ा सा उसकी तुलना में, छोटे वाले की तुलना में मोटा भी था, हेल्दी था। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में खेलते रहते थे। अब एक दिन वो दोनों खेलते खेलते जंगल निकल जाते हैं। जंगल में जाते हैं और जंगल में जाने के बाद जो मोटा वाला बच्चा रहता है, मतलब जो बड़ा वाला बच्चा रहता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो जाकर एक कुएं में गिर जाता है। कुआं में पानी नहीं था, गर्मी का मौसम था, कुएं में पानी एक भी नहीं था। तो उस कुएं में रहता है वो। अब वो अपने दोस्त को पुकारता है तो उसका दोस्त बोलता है, भाई मैं तुझे कैसे बचाऊं। तो इसी तरह वो चारों साइड, छोटा बच्चा चारों साइड, 5 साल का बच्चा था, चारों साइड चिल्लाता है, मेरे दोस्त को बचा लो, मेरे दोस्त को बचा लो। लेकिन अब वो जंगल का इलाका था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो किसी भी तरह वो इधर उधर घूमता है और पास में कहीं पर रस्सी डली हुई थी, क्योंकि कुआं है तो जनरली रस्सियाँ, तो बाल्टी रस्सी तो ज़्यादातर गांव साइड पे रखी ही रहती है। तो कहीं पर रस्सी रखी रहती है तो वो उस रस्सी को उस कुएं में डालता है और अपने दोस्त को बोलता है, इसको पकड़ो और मैं खींचूंगा तो तुम बाहर आ जाना। उसका दोस्त उसको पकड़ता है और वो 5 साल का बच्चा उसको अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर खींचता है, बहुत मेहनत करता है। कई बार वो, कई 8 साल का बच्चा उस रस्सी को छोड़ दे रहा था, कई बार इससे खींच नहीं रहा था तो वो छूट जा रहा था। इस तरह करते करते बहुत ही प्रयास करने के बाद वो उसको अंततः बाहर निकालता है और दोनों खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। खुश तो बहुत होते हैं, लेकिन साथ में डर भी होता है कि अगर ये बातें अपने माता पिता, अपने परिवार में बताएंगे तो डांट पड़ेगी और हमें दोबारा खेलने को नहीं मिलेगा, तो वो नहीं बताते। किसी तरह वो ये बात फैल जाती है, लेकिन किसी ने बताई, किसी दोस्त को बताया होगा और वो बातें फैल जाती। लेकिन सबको उसको हंसी मानते हैं। बात को क्यों हंसी मानते हैं कि एक 5 साल का दुबला सा बच्चा एक 8 साल 10 साल के बच्चे को, जो मोटा है, उसको कैसे खींच पाया होगा कुएं से, कैसे निकाल पाया होगा। कोई उसकी बात को यकीन ही नहीं करते हैं। तो इसी तरह ये बात गांव के बुजुर्ग के पास फैलती है। तो गांव वाले उसके पास जाते हैं, एक बुजुर्ग रहता है, उसकी सभी कोई बात मानते हैं। वैसे जनरली गांव में कई बुजुर्ग होते हैं जिनकी बातों पे सब कोई विश्वास करता है। तो गांव वाले इकट्ठा होकर उस बुजुर्ग के पास जाते हैं और उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं कि दादाजी, ये लोग ऐसी बात बता रहे हैं, क्या ये बच्चे सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कैसे पॉसिबल है। तो दादा ही बोलते हैं, बिल्कुल सही है। बच्चे ने क्या बोला, उसका दोस्त खेलते खेलते गिर गया, उसने रस्सी डाली और मैंने खींच लिया और इस प्रकार मैंने अपने दोस्त को बचा लिया। तो वो भी कहते हैं, दादाजी ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, कैसे पॉसिबल है कि एक 5 साल का बच्चा एक 10 साल 8 साल के बच्चे को खींच कर बाहर निकाल सके। ये लोग झूठ कह रहे हैं।
तो उसको वो बुजुर्ग आदमी समझाते हैं और ज्ञान की बात बताते हैं। जब ये बच्चा, उसका दोस्त उस कुएं में गिरा तो इस दुबले पतले व्यक्ति के पास आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं था जो इसको ये बता सके कि तुम इसको बाहर नहीं निकाल सकते हो, तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इसने अपना पूरा ताकत लगाया और पूरी ताकत के बाद जोरों से खींचकर उसने अपने दोस्त की जान बचाई, जो पूर्णतः सत्य है। इस कहानी का मकसद ये है कि हमारे आसपास ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जो आपको काम की शुरुआत में ही कह देते हैं कि ये काम तो तुम्हारे बस का ही नहीं है, तुम तो कमज़ोर हो, तुम तो इस लेवल के ही नहीं हो, ये तो होशियारों का काम है, टैलेंटेड का काम है, जिनके 90% आते हैं, 80% आते हैं, वही अपने जीवन में सफल होते हैं। बिल्कुल यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे करियर में कई स्टूडेंट ऐसे आए हैं जो 50 से 60% लाते थे और आज एक बहुत अच्छी जॉब पे बैंकिंग सेगमेंट के पीओ बन के बैठे हैं। वहीं पर 95% 90% वाले बच्चे भी सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि उनके अंदर ओवरवेम बहुत ज़्यादा था, वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे। और एवरेज स्टूडेंट जो था उसको कोई टोकने वाला था नहीं, उसके पास हारने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो एक एवरेज स्टूडेंट था। उसको खुद पता था कि वो ये काम नहीं कर सकता है, उसको अंदर से। तो जब उसको मोटिवेट किया गया कि नहीं, तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, एक ऐसी मोटिवेशन दी, एक अच्छा टीचर मिल जाता है और उसको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, ये काम आप कर सकते हो। तो टीचर अच्छा मिल जाने से, एक मोटिवेशन अच्छा हो जाने से कई बार एवरेज स्टूडेंट भी बहुत आगे निकल जाते हैं। और कई बार बहुत सारे बच्चे एक प्राउड में रह के कि मैं तो पहले भी ऐसा किया हूँ, मैं इसको कर लूँगा, बहुत ईजी है, पेपर के 1 दिन पहले पढ़ लूँगा, 2 दिन पहले पढ़ लूँगा, इस बेसिस पे वर्क करते हैं और लेजीनेस की वजह से अपने करियर को बर्बाद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें